अगर आप भी दूध, दही और मछली खाने के शौकीन हैं और बिहार से हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है और खुशखबरी भी है। आखिर ये खुशखबरी क्यों है, हम आपको उससे बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की बौछार हो रही है। नीतीश सरकार एक के बाद एक योजनाओं की बौछार कर रहे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सभी लोगों को एक के बाद एक योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब दूध, दही और मछली खाने के शौकीन लोगों के लिए भी एक योजना है। और आखिर ये योजना क्या है, इसके तहत आपको क्या कुछ मिलने वाला है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की 840 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं के तहत राज्य में डेयरी, दही प्लांट और दूध पाउडर संयंत्र और गुणवत्ता परीक्षण कमांड सेंटर और मत्स्य बाजार स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि इन पहलों से राज्य में डेयरी और मत्स्य उद्योग को नई दिशा मिलेगी और लोगों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ आसानी से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन योजनाओं से बिहार के हर कोने में दूध और दही की आपूर्ति बढ़ेगी। दूध पाउडर प्लांट और गुणवत्ता निगरानी कमांड सेंटर के निर्माण से उत्पादन और वितरण दोनों ही स्तरों पर पारदर्शिता आएगी। यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराएगी, बल्कि स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए भी नए अवसर खोलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इन योजनाओं में मत्स्य क्षेत्र पर भी खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने किशनगंज, बोका और पूर्णिया जिले में बने मत्स्य बाजारों का उद्घाटन किया। उनका कहना था कि मछली बाजारों की स्थापना से उत्पादन और बिक्री का दायरा बढ़ेगा। इससे मछली पालन करने वाले छोटे किसानों को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का भी निरीक्षण किया। यहाँ कार्यशालाओं, लैब्स और सम्मेलन कक्ष जैसी सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने इसे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने सोलर पैनल लगाने और अधिक पौधारोपण कराने का निर्देश दिया ताकि परिसर ऊर्जा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुरुष और महिला छात्रावास का उद्घाटन भी किया। पुरुष छात्रावास में 350 स्नातक छात्रों के लिए डबल सीटर बेड, 210 स्नातक छात्रों और 140 पीएचडी छात्रों के लिए सिंगल सीटर बेड की सुविधा दी गई है। वहीं महिला छात्रावास में भी स्नातक से लेकर पीएचडी तक के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में उद्घाटन और शिलान्यास की गई और योजनाओं का फोकस केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूध, दही और मछली की उपलब्धता आसान हो। इसके लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर मत्स्य बाजारों की स्थापना की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कॉम्फेड के तहत पूर्णिया में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र और दुग्ध उत्पाद निर्माण संयंत्र का भी विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये योजनाएं बिहार को डेयरी और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होंगी। 839 करोड़ की इन परियोजनाओं से राज्य के किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा। बिहार का सपना है कि दूध, दही और मछली के मामले में वह खुद पर निर्भर हो और बाहर से आयात की जरूरत ना पड़े। तो देखा आपने कि 840 करोड़ की योजना का जो सौगात दिया है बिहार वासियों को, और इसके तहत ये कहा गया है कि इस योजना के आने के बाद जो है बिहार पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा दूध, दही और मछली के मामले में। और कहीं से, किसी और जिले से या फिर किसी और स्टेट से इन चीजों को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ अपने बिहार का ही सारा उत्पाद रहेगा। इसके अलावा बता दें कि किसानों को भी बहुत ज्यादा राहत मिलेगी इसकी वजह से। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।